नमस्कार, स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां पर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। रास्ते को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और इसी विवाद में मारपीट हुई थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी। और इसी घटनाक्रम के बाद आरोपी की भी हत्या लोगों ने की है। आरोपी कारी यादव की हत्या की गई। गुरुवार शाम को पिटाई की घटना सामने आई थी। हसनपुरा के परिदह गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और समस्तीपुर से हमारे सहयोगी मुकेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस कहां है जब लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? तो जी, ये पूरा मामला परिदह गांव की है और कल सुबह से ही मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ था। और इस मामले को लेकर पहले भी जो जानकारी मिली है पीड़ित परिवार के द्वारा, जो जितेंद्र यादव जिनकी कल पहले हत्या हुई और उसके बाद पुलिस वहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर भेजी थी सदर अस्पताल। यहाँ से पोस्टमार्टम होकर के शव रास्ते में थी और उसी दौरान जो आरोपी थे कारी यादव ग्रामीण और जो आक्रोशित लोग और थे उनके द्वारा पीट करके उनके गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित किया और उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस बड़ी संख्या में देर रात वहां पहुंची और उसके बाद से लगातार गांव में पुलिस कैंप कर रही है। और जो जानकारी मिल रही है, दोनों पक्ष के जो आरोपी हैं और ग्रामीण जो इस घटना में शामिल थे वो फरार बताए जा रहे हैं। और पुलिस का ये दावा है कि जल्द से पूरे मामले के खुलासा कर लिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं बेगूसराय में पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अपराधी रोशन कुमार, पीयूष कुमार और नितेश कुमार के घर पर इश्तेहार चिपकाया। साथ ही ढोल बजाकर 24 घंटे में सरेंडर का अल्टीमेटम दिया है। अगर आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो कुर्की की कार्रवाई के साथ उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। 20 मई को परिहारा थाना क्षेत्र के साखो गांव में बदमाशों ने पत्रकार सुभाष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब तक बाबुल कुमार नामक अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। तो वहीं साखो गांव के नितेश कुमार और खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के रानी सकरपुरा निवासी नामजद आरोपी रोशन कुमार और पीयूष कुमार अभी भी फरार चल रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां पर एसआई की कुचलकर हत्या का मामला सामने आने के बाद अब हादसे में घायलों की हालत जो है फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। चालक और महिला सिपाही गंभीर हालत में फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। गुरुवार को यह हादसा हुआ था और हादसे में वाहन के पड़खच्चे उड़ गए थे। दो तस्वीरें आपके अभी रात्रि में हाईवे पेट्रोलिंग के दौरान गाड़ी इंजर्ड का दुर्घटना हुआ, जिसमें गाड़ी में एक हवलदार थे जिनकी स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई और एक ड्राइवर और 2 कांस्टेबल अभी घायल हैं। लोगों का इलाज चल रहा है, बाकी आगे की कार्रवाई। और खबर गिरिडीह से, जहां बगोदर में चुनावी ड्यूटी में तैनात एसएसबी के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। जवान का नाम विजय भारती है, जो दुमका के शिकारी पाड़ा का रहने वाला था। उसके सिर में गोली लगी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी खुद मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। एसपी ने यह भी बताया कि जवान ने खुद को गोली मार ली है। हालांकि उन्होंने पूरी घटना को लेकर आगे की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। एसपी ने जवानों से किसी भी परेशानी या फिर तनाव को अपने साथियों से साझा करने की अपील की है। ये एक दुखद घटना है। एसएसबी से यहाँ पे चुनाव कराने के लिए, चुनाव को संपन्न कराने के लिए आई हुई कंपनी के एक जवान विजय भारती ने स्वयं को गोली मार ली, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, पर डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि ये हैज़ बीन ब्रॉट डेड। तो इनके परिवार वालों से संपर्क किया गया है, उनको सूचना दी गई है एवं एसएसपी के जो अधिकारी हैं उनको भी सूचना दी गई है। जो विधि सम्मत इसमें कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जा रही है। इसमें
और बिहार में अब समय से पहले यानी कि 7 जून तक मानसून दस्तक नहीं देगा, बल्कि मानसून के लिए 4 से 5 दिनों का और इंतजार करना होगा। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए राज्य के सभी 38 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में मानसून को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मानसून के आने में 3 से 4 दिन देरी हो सकती है। पहले मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि बिहार में इस बार समय से पहले यानी 7 जून तक मानसून दस्तक देगा, लेकिन केरल में 27 मई तक मानसून टकराने की संभावना नहीं है और वहां पर 48 घंटे बाद यानी 29 मई तक मानसून के आगमन की संभावना है। इस वजह से बिहार में भी देरी से मानसून दस्तक देगा और यहां पर 15 जून के बाद मानसून के आगमन की संभावना जताई गई है। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के 38 जिलों के लिए अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो अगले 48 घंटे में राज्य के 38 जिलों में आंधी तूफान के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने और मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, साथ ही खुले में नहीं रहने की भी अपील की है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं राजधानी रांची का मौसम इन दिनों सुहाना हो गया है। आज सुबह से ही राजधानी रांची में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी 31 मई तक राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जाहिर की है। राजधानी रांची से मौसम की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। पूरे देश भर में जिस मौसम के मिजाज के लिए रांची जाना जाता है, ठीक उसी तरह का मिजाज इन दिनों रांची में रहने वाले लोग महसूस कर रहे हैं। अगर मौसम विभाग की भी बात करें तो 31 मई तक इसी तरह से अलग अलग ज़िलों में रुक रुक कर बारिश का होना, मेघ गर्जन के साथ बारिश का होना लगातार जारी रहेगा। और इस मौसम में कई बार यह भी देखने को मिल रहा है कि राजधानी रांची के कई हिस्सों में जब गुनगुनी धूप का आप एहसास कर सकते हैं तो दूसरे हिस्सों में बारिश हो रही होती है। यही राजधानी रांची का मिजाज भी रहा है। और अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो बारिश की वजह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जो दिन का अगर हम मौसम की बात करें, दिन के टेम्परेचर की बात करें तो ज़रूर थोड़ा ज़्यादा रह रहा है, उमस भरी गर्मी का एहसास हो रही है। लेकिन शाम होते होते फिर से एक बार जो राजधानी पुराने समय में जिस बात के लिए जानी जाती थी, खासकर गर्मी की अगर हम बात करें, तो वो आप यहाँ ज़रूर महसूस कर सकते हैं। और आज सुबह से ही इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। जब सुबह होते ही बारिश की शुरुआत हुई और रुक रुक कर झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में राजधानी रांची से सटे हुए कई और ज़िलों में भी बारिश की सूचना आ रही है, लेकिन ये बारिश लगातार नहीं हो रही है, इसलिए लोगों को कोई बहुत ज़्यादा कहीं भी आने जाने में कोई परेशानी की बात करें या फिर जो हाल के दिनों में आंधी तूफान के साथ जो बारिश हुई थी उसमें बिजली के गुल हो जाने की बात करें तो इस तरह की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बारिश की वजह से लोग ज़रूर ये कह सकते हैं कि गर्मी से उन्हें राहत मिली है और इस सुहाने मौसम का वो आनंद भी ले रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रोहतास से बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 5 लोग फिलहाल गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं और घायलों में 2 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। तिलौथू इलाके की ये पूरी घटना, जहां पर 2 कार की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर रोहतास से, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं पर 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। 2 गाड़ी में टक्कर हुई है। वो पेट्रोल पंप, पुरानी पेट्रोल पंप और नई पेट्रोल पंप के बीच में बूढ़ा बूढ़ी का बालू घाट है, वहाँ पर मोड़ है NH-C2 का, उसी जगह इस दोनों गाड़ी में टक्कर हुई, जिससे 8 घायल हुए हैं, जिसमें कि हॉस्पिटल आने पर 3 आदमी की मृत्यु हो गई है और 5 को विशेष इलाज के लिए जमुहार भेजा गया है। और पाकुड़ में गर्मी बढ़ने के साथ साथ महेशपुर प्रखंड में पेयजल का संकट गहराने लगा है। प्रखंड के धर्मा खापंडा गांव में विभागीय उदासीनता की वजह से गांव में लगा सोलर चालित पंप खराब है, जिससे पानी का संकट गहरा गया है।
और लोगों को पानी के लिए यहां पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों पर समस्या को लेकर उदासीन रहने का आरोप लग रहा है। भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों ने डीसी से समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। जो है ये पुराना वाला बोरिंग था, उसमें पाइप डाल दिया और हमको 1 साल से 1 बूंद भी पानी नहीं मिला। हमको मजबूरी से पोखर का तालाब का पानी पीना पड़ता है। हम बहुत गरीब है सर, हम लोग ये बोरिंग भी नहीं कर पाता है, नया मोटर भी नहीं कर पाता है, हम बहुत दिक्कत है सर। पूर्व कला में जो ये बोरिंग किया है, हाँ, तो 1 बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। ये गंदा पानी हमको मिल रहा है। ये जब से पड़ा है कुछ मुखिया लोग कुछ भी नहीं किया है इसके बारे में हम लोग बोले। और वहीं गोड्डा के सियालकटिया स्थित गाजा टोला में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की समस्या बढ़ने लगी है। सबसे अधिक परेशानी पीने के पानी को लेकर हो रही है। गांव में चापाकल और कुआं नहीं होने के कारण ग्रामीण नदी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गर्मी में गांव स्थित नदी के सूख जाने के कारण ग्रामीणों को पानी के लिए गांव से दूर जाना पड़ रहा है। आदिवासी बाहुल इलाके में पानी की समस्या की वजह से स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है। नदी से हाँ, बहुत कष्ट है। यहाँ चापाकल नहीं है? नहीं है चापाकल। कुआं भी नहीं है। नदी से पीते हैं लोग। कितना दूर है यहाँ से नदी? दूर है, वो बहुत दूर है। बहुत दूर है। और नहाते कपड़ा साफ कहाँ करते हैं आप लोग? नदी में। सब नदी में? नदी में। पानी पीते भी नदी में है? नदी में पीते हैं। और झारखंड में गुजरते समय के साथ ईडी की जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक आईएएस पूजा सिंघल से लेकर प्रेम प्रकाश तक के मामले में ईडी ने कई तरह की जानकारी इकट्ठा कर ली है। प्रेम प्रकाश के साथ अधिकारियों और नेताओं के साथ संबंध की जानकारी भी लगातार ली जा रही है। वहीं डीएमओ को ईडी दफ्तर बुलाकर खनन कार्य में बड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल भी लगातार जारी है। ईडी जांच को लेकर जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में ईडी की जांच जारी है। प्रेम प्रकाश मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी को मिली हैं। अगर हम बात प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं के साथ संबंधों की करें तो लगातार प्रेम प्रकाश के साथ ऐसे लोगों के संबंध के बारे में ईडी जानकारी इकट्ठा कर रही है। कई तरह के जानकारियां मिली हैं, कई तरह की जानकारियां अभी मिलनी बाकी हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रेम प्रकाश जिस ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, उससे संबंधित कई तरह की जानकारी ईडी ने इकट्ठा कर ली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 3 डीएमओ के साथ चर्चा हुई है, डीएमओ से पूछताछ की गई है और उस दौरान ये बातें सामने आई हैं कि किस तरह से, चाहे वो पूर्वी सिंहभूम की बात करें, पश्चिमी सिंहभूम की बात करें, सरायकेला खरसावा के डीएमओ की बात करें, उस क्षेत्र में जो खनन कार्य चल रहे हैं उस खनन कार्य में क्या ऐसे लोगों की संलिप्तता रही, क्या अधिकारियों की संलिप्तता रही है, क्या किसी राजनीतिक दल के कोई बड़े नेता की कोई भूमिका रही है। ये सारी चीजें ईडी लगातार खंगाल रही है। आपको पता है कि इससे पहले भी चाहे वो दुमका की बात करें, साहेबगंज की बात करें, पाकुड़ की बात करें, इस 3 जिले के डीएमओ से भी पूछताछ की गई थी और वहां चाहे वो पत्थर लीज के मामले में बात करें तो ये सारी चीजें इस तरह की इकट्ठा की जा रही हैं जिससे ये प्रमाणित हो सके कि राज्य के अंदर न सिर्फ अब पूजा सिंघल मामले में मनरेगा घोटाले की बात करें बल्कि खनन के क्षेत्र में भी अगर कोई बड़ा खेल चल रहा है तो उसका कैसे खुलासा हो सके और उस खेल में जो बड़े लोग हैं, जो बड़े राजनीतिक दल के चेहरे हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, इसका भी खुलासा हो सके, इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और आने वाले समय में ये देखना होगा कि ईडी की जांच जो चल रही है वो कहां जाकर रुकती है और जब रुकती है तो कितने लोग इस ईडी जांच के दायरे में आते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा मामले में 1 जून को अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तीनों याचिका को झारखंड हाईकोर्ट भेज दिया है जहां इस पर मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होने वाली है। सुनवाई के चरम पर पहुंची यह याचिका आखिर क्यों वापस मेंटेनेबिलिटी पर पहुंच गई, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
झारखंड में माइनिंग लीज, शेल कंपनी में निवेश और मनरेगा घोटाले का मुद्दा सियासत के रास्ते कानून की चौखट पर पहुंचा। हाईकोर्ट में कई तारीखों में सुनवाई भी हुई, जिसके बाद शेल कंपनियों से जुड़े मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई। लेकिन 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में शेल कंपनियों सहित सभी तीनों मामले मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई को लेकर वापस झारखंड हाई कोर्ट को भेज दिए गए। ऐसे में याचिकाकर्ता के वकील को पूरा भरोसा है कि तीनों याचिका जरूर अपने अंजाम तक पहुंचेगी, जो झारखंड की सियासत की दशा और दिशा बदल सकती है। और जहां तक मेंटेनेबिलिटी की बात है, 2-3 सुनवाई हो चुकी है, माननीय न्यायालय ने सुना है और कहीं से हमको नहीं लगता है कि हमारा पीआईएल जो है वो ड्रॉप होने लायक है। फुल प्रूफ पीआईएल है और ये इतना स्ट्रांग पीआईएल है कि एक दिशा और दशा तय करेगा इस राज्य का। अब जिस याचिका की मेंटेनेबिलिटी की बात हो रही है, जरा उसे भी समझ लीजिए। माइनिंग मामले में याचिकाकर्ता की क्रेडेंशियल स्पष्ट नहीं थी। हाईकोर्ट में पीआईएल रूल्स का सही तरीके से पालन नहीं करने का मामला सामने आया। फिर माइनिंग और शेल कंपनी से जुड़े याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा की विश्वसनीयता का मामला भी उठा। 2013 में शिवशंकर शर्मा की फाइल की गई पिछली याचिका पर पनिशमेंट और पेनल्टी भी आधार बना। हालांकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने को सजा से हटा दिया था। वहीं स्वर्गीय इंद्रनील सिन्हा की पिछली याचिका 315 पेज की थी, जबकि दोबारा फाइल की गई याचिका 677 पेज की थी, जिसमें शेल कंपनियों से जुड़े कागजात थे। एक राज्य का मुख्यमंत्री ही अपने लिए एक ले लिया है माइंस, अपने पत्नी के बारे में पत्नी के लिए 11 एकड़ ले लिया, अपने भाई को कई माइंस दिला दिया है और अपने रिश्तेदारों को भी बांट दिया, अपने पीएस को बांट दिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बांट दिया। ये तो सब माननीय न्यायालय के समक्ष है और इसके अलावा क्या चाहिए प्रूफ। लीज, सेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा घोटाला मामले में जो सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में अपने चरम पर थी, अब वही सुनवाई वापस मेंटेनेबिलिटी पर पहुंच गई है। 1 जून को जब वापस इस मामले की सुनवाई होगी तो राज्य सरकार की ओर से ही कोशिश होगी कि मेंटेनेबिलिटी और क्रेडेंशियल का मामला उठाया जाए, इस बात की परख की जाए कि याचिका सही तरीके से फाइल हुई है या नहीं। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता के जो वकील है, उनका फोकस इस बात पर होगा कि मेंटेनेबिलिटी का मामला सही है, जबकि बहस होनी चाहिए तो मेरिट पर। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज चौथा और अंतिम फेज है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा। बात अगर गढ़वा की करें तो यहां 7 प्रखंड में मतदान लगातार जारी है, जिसमें 4,17,000 मतदाता 1,331 पद के लिए 3,930 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। चुनाव के दौरान सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बिल्कुल पंचायत चुनाव का आज अंतिम चरण है। वोटिंग कर लिए? हाँ, वोटिंग कर ली। क्या कैसा जनप्रतिनिधि को आप चुनेंगे? जो विकास के प्रति सजग हो, लोगों के साथ ईमानदारी से काम करे और ये नहीं अब जात पात बिल्कुल सबसे उठ के हट के हम लोग वोट कर रहे हैं। स्वच्छ और ईमानदार कर्मठ व्यक्ति का चुनाव, इसी मुद्दा से लेकर हम लोग वोट किए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।